हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी नंबर 1 ऑनलाइन क्लास के यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोग कल नंबर सिस्टम जो था मैथ का हम लोग का चैप्टर क्लास 9 उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे और उसमें हम लोग रेशनल नंबर, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर, इरेशनल नंबर और उसके सब टाइप्स कुछ थे रेशनल जैसे होल और नेचुरल, ये इतना तक हम लोग कल डिस्कशन किए थे। तो आप प्रीवियस वीडियो जो है वो आप जरूर देखिएगा, उसमें आपको सारा क्लियर हो जाएगा। तो आज हम लोग उसके आगे से थोड़ा पढ़ने जा रहे हैं, मीन्स जितना हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं प्रीवियस वीडियो में उसके थोड़ा आगे से जस्ट हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पिछले वीडियो तक हम लोग जो कंप्लीट किए हैं वो था नंबर क्या हो गया, इसके बाद हो गया रियल नंबर, फिर हो गया इमेजिनरी नंबर, फिर हो गया रेशनल, फिर हो गया इरेशनल, और उसके बाद फिर हो गया नेचुरल, फिर हो गया होल। इतना हम लोग कल प्रीवियस वीडियो में जो हुआ था उसमें हम लोग डिस्कशन कर लिए थे। तो ये जो भी टॉपिक है वो आपका इंट्रोडक्शन था। उसके बाद जो भी इसके आगे टॉपिक चलेगा उसमें ये जो हो गया रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, इस पे हम लोग थोड़ा और बात करेंगे, उसको हम लोग और थोड़ा डीप में पढ़ेंगे। तो आज जो हम लोग का टॉपिक स्टार्ट होता है इसके आगे से वो है इंटीजर्स। तो कल मैं आपको सर्कल रिप्रेजेंटेशन भी बताया था, जिसमें एक सर्कल हो गया, ये हो गया नेचुरल नंबर का सर्कल, और इसमें होल नंबर के अंदर आया नेचुरल नंबर। एन से हम लोग नेचुरल को डिनोट करते हैं और डब्ल्यू से होल को करते हैं। तो जो होल नंबर है उसके अंदर आता है नेचुरल नंबर, और होल नंबर में सिर्फ एक जीरो प्लस रहता है और बाकी सब जो रहता है नेचुरल नंबर होता है। नेचुरल को हम लोग हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, और डब्ल्यू जो है होल नंबर, इसको हम लोग कहते हैं पूर्ण संख्या। ओके, तो ये आप लोग जानते थे, कल मैं बता दिया था आपको, और कोई पहले से जानता भी होगा तो कल वाला वीडियो आप जरूर देखिए, उसके बाद से ही आज की कहानी आपको समझ में आएगा। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जो है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स क्या है, किसी को पता है? मतलब कोई बता सकता है? बताने का मतलब आप लोग को अगर पता होगा तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट्स में। तो यहाँ से अगर हम लोग इंटीजर्स देखें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं होल, या होल ना लिख के हम लोग जीरो प्लस नेचुरल मीन्स सेट हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट, सेट ऑफ जीरो एंड नेचुरल नंबर, जीरो नेचुरल नंबर एंड जीरो नेचुरल नंबर एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर। ये हो गया जो इंटीजर और सेट ऑफ नेचुरल नंबर, जीरो एंड नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स इसको हम लोग कह सकते हैं, कल मैंने आपको नंबर लाइन भी बताया था कुछ उसके बारे में। ये नंबर लाइन हो गया जीरो, और ये हो गया 1 2 3 4 एक्सेट्रा इंफिनिटी तक किया जाएगा। और इसके इस साइड हम लोग लेफ्ट साइड में डिनोट करते हैं नेगेटिव नंबर्स। ये हो गया नेगेटिव में। ओके, तो ये इतना जो भी नंबर हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो इसमें अगर आप लोग देखें ध्यान से तो ये हो गया, यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से कंसिडर करें यहाँ आगे तक तो ये हो गया नेचुरल एन। ओके, अब इसके अगर हम लोग आगे कंसिडर करें जीरो को मिलाकर तो ये हो गया डब्ल्यू मीन्स होल नंबर। कल मैं आपको बताया था कि जो नेचुरल नंबर है एन से डिनोट होता है और जो होल नंबर है डब्ल्यू से डिनोट होता है। और इसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ जीरो के पीछे से जो लेफ्ट साइड है, यहाँ से अगर हम लोग इधर लेंगे तो ये आप लोग देखिए नेचुरल में क्या 1 2 3 4 एक्सेट्रा ये है, तो इसी का बस ये नेगेटिव फॉर्म है। ओके,
इसी का बस ये नेगेटिव फॉर्म है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं नेगेटिव नेचुरल। सिर्फ यहाँ हम लोग समझाने के लिए लिख रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा और डीप में पढ़ेंगे। जैसे हो गया कि यहाँ अब हम लोग ये जानते हैं, अब इसके बाद जो है मेन कहानी यहाँ से स्टार्ट होता है इंटीजर्स में से। तो ये तीनों का जो सेट हुआ उसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। जैसे इतना से लेकर इतना तक जो भी हुआ ये हो गया इंटीजर। और इंटीजर को हम लोग यहाँ लिख सकते हैं एक पॉइंट, integers are denoted by कैपिटल Z। ओके, हम लोग इसको कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। और इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि जो ये Z है इसका मतलब होता है ज़हलेन। ये एक ग्रीक वर्ड है, क्योंकि ज्यादातर हमको जो हम लोग को जो भी मैथ्स में मिला है, मैथमेटिक्स में, हम लोग को ग्रीक से मिला है। ओके, तो ये ग्रीक वर्ड है जिसका मीनिंग होता है टू बी काउंटेबल। ओके, टू बी काउंटेबल ये मीनिंग होता है ज़हलेन का। ओके, तो इस पे आप लोग स्टार मार्क कर सकते हैं, क्योंकि ये जो है इम्पोर्टेंट है। कभी कभी एग्जाम्स में MCQ टाइप में पूछ देता है कि जो इंटीजर है उसको हम लोग डिनोट करते हैं Z से, तो ये Z का मीनिंग क्या होता है। कभी कभी आपको ये भी देखने को मिल सकता है, या आपको ये भी देखने को मिल सकता है। ओके, तो ये हो गया कुछ। अब हम लोग इसको थोड़ा नंबर लाइन पे जो इंटीजर है रिप्रेजेंट करना, उसको हम लोग थोड़ा और देखते हैं। ये जो नंबर लाइन है इस पे अगर हम लोग देखें तो इसको तो आप लोग जानते हैं कि यहाँ जो 1 हुआ इसके आगे जो भी चलेगा इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर। इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। लेकिन यहाँ हम लोग इसको नेचुरल नहीं करके अगर हम लोग इसको कहेंगे विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स। इंटीजर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, कोई बता सकता है? मीन्स कोई कमेंट में आंसर दे सकता है इंटीजर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको क्या कहेंगे। तो मैं बताता हूँ आप लोग को। इंटीजर के रिस्पेक्ट में हम लोग इसको कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर, या हम लोग इसको कह सकते हैं इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर्स। ओके, इसको हम लोग कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसको जब हम लोग पॉजिटिव कहेंगे तो इसी का ये नेगेटिव फॉर्म है, इसको हम लोग कहेंगे नेगेटिव इंटीजर्स। नेगेटिव इंटीजर्स इसको हम लोग कहेंगे। तो आप लोग जानते होंगे एक एग्जाम होता है NTSC, नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ये हो गया। तो NTSC में यही पूछ दिया था कि विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर व्हाट कैन वी से द नेचुरल नंबर्स। मींस नेचुरल नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं इंटीजर के रिस्पेक्ट में। तो इंटीजर के रिस्पेक्ट में हम लोग नेचुरल नंबर को कहेंगे पॉजिटिव इंटीजर्स। और फिर हो गया विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर हम लोग नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर को क्या कर सकते हैं, तो वो हो गया नेगेटिव इंटीजर। ये हो गया। अब इसके बाद एक क्वेश्चन बनता है कि ये 0 को लेकर इसके आगे तक जो हुआ मीन्स 0 प्लस नेचुरल नंबर, जिसको हम लोग होल नंबर कहते हैं, होल नंबर, इसको हम लोग इंटीजर के रिस्पेक्ट में क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों को पता है तो आप कमेंट में आंसर दे सकते हैं। इंटीजर के रिस्पेक्ट में होल नंबर को हम लोग क्या कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा नॉन नेगेटिव इंटीजर, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। तो इसके आगे जो भी होगा मीन्स जो ये हो गया 0 से लेकर मीन्स होल नंबर हम लोग सिंपली इसको कहते हैं। तो होल नंबर को हम लोग इंटीजर के रिस्पेक्ट में
नॉन नेगेटिव इंटीजर्स करते हैं, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। ओके, और अगर हम लोग इसी को यहां से कंसीडर करें जीरो से नेगेटिव की ओर, तो इसको हम लोग क्या देंगे, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ये हो गया नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स और ये हो गया नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो दोनों को तो हम लोग क्लासिफाई कर दिए, अब बच गया क्या, अब बच गया जीरो। जीरो को हम लोग क्या कह सकते हैं, तो जीरो जो है इसको हम लोग कह सकते हैं नॉन नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ये हम लोग इसको कर सकते हैं, कुछ जीरो है उसको नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, ना ही जीरो नेगेटिव होता है ना ही जीरो पॉजिटिव होता है। तो अब आप लोग इस क्लासिफिकेशन को समझ गए होंगे, तो मैं एक एक पॉइंट वाइज में आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ये 4 से 5 पॉइंट में जाएगा, तो उससे आप और क्लियर हो जाएंगे। और जब हम लोग का इंटीजर खत्म हो जाएगा तो इसके बाद हम लोग नेचुरल नंबर को हम लोग इसके बाद रेशनल नंबर को स्टार्ट करेंगे पढ़ना, और उसको डीप में पढ़ेंगे, और उसके बाद फिर हुआ इर्रेशनल नंबर, उसको भी हम लोग देखेंगे। अब हम लोग के पास आ गया यहाँ पॉइंट्स में, तो हम लोग पहला पॉइंट में यहाँ लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट to integers natural numbers are called positive integers. Okay, with respect to integers natural number are called positive integer. इंटीजर के रिस्पेक्ट में, इंटीजर के रिस्पेक्ट में जो नेचुरल नंबर्स होंगे उसको हम लोग कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ये पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट हो गया नेक्स्ट पॉइंट हम लोग यहां से लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स, with respect to integers whole numbers। पहले हम लोग होल नंबर्स ना लेके नेगेटिव नेचुरल नंबर लेते हैं, नेगेटिव नेचुरल नंबर आर कॉल्ड नेगेटिव इंटीजर्स। और उसके बाद तीसरा हम लोग यहाँ पॉइंट लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर होल numbers are called non-negative integers। ये हो गया तीसरा पॉइंट। हम लोग यहाँ चौथा लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू इंटीजर्स जीरो प्लस नेगेटिव नेचुरल नंबर्स are called non-positive integers। और इसके बाद लास्ट पॉइंट with respect to integers zero is called neither positive nor
नेगेटिव इंटीजर। ये हो गया। ये 5 पॉइंट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सब पे आप लोग जो है इस 5 पॉइंट्स पे स्टार मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये जो 5 पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत सारे एग्जामों में, और आप लोग के स्कूल एग्जाम में भी कभी कभी इसको, स्कूल एग्जाम में तो कम, लेकिन बहुत सारे जैसे एनटीएससी हो गया और दूसरा ओलंपियाड एग्जाम में इसको एमसीक्यू टाइप में पूछ लेता है। तो ये कुछ बात थी इंटीजर को लेकर। अब हम लोग आते हैं ट्रू फॉल्स पे। अगर हम लोग यहाँ ट्रू फॉल्स पे आए तो उससे पहले हम लोग को देखना पड़ेगा कि जो हम लोग रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन नंबर लाइन, ओके। उससे पहले मैं आप लोग को नंबर लाइन का डेफिनेशन बता देता हूँ कि नंबर लाइन हम लोग कहते हैं किसको। कल जो मैं आपको बताया था नंबर लाइन को, वो प्रॉपर्टी थे नंबर लाइन का, लेकिन नंबर लाइन is the straight line on which real numbers are represented। नंबर लाइन वैसा स्ट्रेट लाइन है जिसपे रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हालांकि ये मैं कल भी आपको बताया था, बस लिखवाया नहीं था, लेकिन ये हो गया। नंबर लाइन इज द स्ट्रेट लाइन ऑन विच रियल नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड, या रियल नंबर आर रिप्रेजेंटेड। ये हो गया नंबर लाइन का डेफिनेशन। अब हम लोग अगर आगे देखें तो नंबर लाइन पे हम लोग इंटीजर को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जस्ट यहां से हम लोग अगर देखें तो ये हो गया नंबर लाइन। हम लोग एक नंबर लिए -3। क्या कोई मुझे बता सकता है कि जो -3 वो इंटीजर होगा कि नहीं होगा? ओके, तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर दे सकते हैं। -3 जो है इसको अगर हम लोग देखें तो नेगेटिव नेचुरल है, और हम लोग जो है वो इंटीजर में हम लोग नेगेटिव नेचुरल को भी इंक्लूड करते हैं। ये -3 जो है वो भी एक इंटीजर हुआ। तो अगर हम लोग उसको रिप्रेजेंट करें 0 1 2, और ये जो 0 और 1 और 1 और 2 इसके बीच में जितना भी गैप रहता है हमेशा इक्वल रहना चाहिए। 3 4 5 6 ये हो गया। और इसके बाद इधर आ गया नेगेटिव -1 -2 -3 -4। ओके, तो ये हो गया 0 1 2 3, इधर हो गया पॉजिटिव, इधर हो गया नेगेटिव। तो नेगेटिव में अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या रिप्रेजेंट करना था -3, और यहाँ हम लोग देखें तो ये -3 है। तो ये वाला जो हम लोग का पॉइंट हुआ वो हो गया -3। जो हम लोग ये अगर हम लोग देखें तो ये हो गया -3, इसको हम लोग कहते हैं इंटीजर। तो हम लोग इंटीजर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और इंटीजर जो रेशनल नंबर का एक पार्ट है। ये हो गया। तो इतना हम लोग अभी देख लें इंटीजर के बारे में। बस रिप्रेजेंटेशन इसका कोई हार्ड नहीं है, लेकिन बुक में दिया हुआ है इसलिए मैं बता दिया। इजी सा रिप्रेजेंटेशन है। अब हम लोग देखते हैं होल नंबर, नेचुरल नंबर और इंटीजर्स में रिलेशन।
तो पहला पॉइंट इससे बनता है, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर? पहला पॉइंट ध्यान से सोचिएगा और इसका आंसर आप लोग बनाइएगा खुद से कि क्या मैं बोल सकता हूं ऑल नेचुरल नंबर आर इंटीजर। तो कुछ इसमें ट्रू भी बोल सकते हैं, कुछ फॉल्स भी बोल सकते हैं। तो यहाँ अगर हम लोग देखेंगे ऑल नेचुरल, तो यहाँ हम लोग देखेंगे कि इंटीजर के केस में नेचुरल नंबर भी है, तो जो इंटीजर है उसके अंदर आया नेचुरल नंबर, तो ये हो जाएगा स्टेटमेंट ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इससे बनता है ऑल होल आर इंटीजर। तो इसमें भी कोई होंगे ट्रू बोल रहे होंगे, कोई फॉल्स। तो अगर हम लोग ध्यान से बस इसका डेफिनेशन जो उसको हम लोग को देखना है, यहाँ हम लोग देखेंगे नेचुरल, और नेचुरल में क्या जुड़ने पे होल बनता है? बोलिए बोलिए साथ में बोलिए। नेचुरल में जीरो जो जुड़ जाता है उससे ये होल बना देता है। तो यहाँ नेचुरल है और जीरो भी है इंटीजर के साथ में, ये हो जाएगा ट्रू। नेक्स्ट क्या मैं बोल सकता हूँ ऑल whole are integer, oh sorry, all integers are whole। ध्यान से सोचिएगा, all integer are whole, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? तो हम लोग को पहले चेक करना पड़ेगा इंटीजर में क्या था, होल में क्या था। तो होल में अभी हम लोग देखा कि जीरो प्लस नेचुरल नंबर होल आता है, लेकिन इंटीजर में जीरो प्लस नेचुरल नंबर है, लेकिन जो नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है ये इंटीजर है बट होल नहीं है। ये हो गया यहाँ स्टेटमेंट फॉल्स। और इसके बाद स्टेटमेंट है ऑल नेचुरल आर, ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल। ये हो गया चौथा स्टेटमेंट। तो इससे हम लोग देखें कि इंटीजर में तो जीरो है, नेचुरल नंबर है और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर है, लेकिन नेचुरल में सिर्फ हो गया नेचुरल नंबर जीरो और नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये इंटीजर का पार्ट है लेकिन ये नेचुरल में नहीं आता, तो ये भी स्टेटमेंट हो गया फॉल्स। तो हम लोग इसको सिंपली बस एक मेथड है इसका सर्कल रिप्रेजेंटेशन, कल भी मैंने आपको बताया था, उसी से हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया नेचुरल, ये हो गया होल, ये हो गया इंटीजर। ओके, ये हो गया नेचुरल, ये हो गया होल, ये हो गया इंटीजर। तो हम लोग अगर यहाँ से देखें तो नेचुरल वाला जो है वो आ गया होल के बॉक्स में, और जो होल वाला है वो आ गया इंटीजर के बॉक्स में। और इसको अगर आप लोग चाहें तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, n जो है, n मीन्स अगर आप लोग इंग्लिश अल्फाबेट तो जानते होंगे, उसमें अगर आप लोग नंबर जानते होंगे तो n 14th प्लेस पे आता है। और w अगर देखें तो ये आता है 23rd प्लेस पे। और ये अगर हम लोग z देखें, ये आता है 26वां प्लेस पे, 26th प्लेस पे। तो सबसे बड़ा कौन हुआ? z। और w जो हुआ मीन्स n से बड़ा हुआ w और w से बड़ा हुआ z। इसी तरह से हम लोग का यहाँ रिप्रेजेंटेशन चलता है, सबसे पहले सबसे छोटा हुआ n, उससे बड़ा हुआ w और उससे बड़ा हुआ z। हालांकि ये बस इसी तीन जो है कैटेगरी उसी को याद करने के लिए मदद करता है, इसके बाद जो रेशनल आएगा उसमें ये काम नहीं देगा। बस ये तीन जो है इसको याद करने के लिए ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है, और ये एक कर लीजिए तो बस ऐसा ही निकला हुआ है। तो ये हो गया। तो आप लोग सर्कल रिप्रेजेंटेशन से भी याद रख सकते हैं, या अगर आप लोग को डेफिनेशन पता है एकदम सटीक तो उससे भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग इसके आगे अगर देखें तो इसके आगे आता है हम लोग का रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, तो रेशनल नंबर अगर हम लोग देखें तो कल इसका हम लोग इंट्रोडक्शन लिए थे कि दोज नंबर
that can be represented in the form of P upon Q। क्या मैं अगर इसका इतना ही डिफिनेशन लिखता हूं तो क्या ये चलेगा? मीन्स एग्जामिनर जो होगा चेक करने वाला, क्या मुझे इतना से फुल मार्क्स देगा? तो अगर आप लोग इतना लिखेंगे तो आपको सिंपली 0 मार्क्स मिलेगा, क्योंकि इसका P बाई क्यू सबको याद रखता है, लेकिन इसके साथ जो कंडीशन लगता है वही इंपॉर्टेंट है। वही जो है P बाई क्यू, चाहे तो हम लोग रेशनल और इरेशनल दोनों को P बाई क्यू में हम लोग डिनोट कर सकते हैं, लेकिन उसका जो कंडीशन है रेशनल का, वो सिर्फ रेशनल फील कर पाता है, इरेशनल नहीं फील करता है। जैसे अगर हम लोग देखें रेशनल में आ गया 3/4, इसमें हो गया, ये हो गया P और ये हो गया Q, ये भी रिप्रेजेंटेशन हुआ। अगर हम लोग देखें √2/5, तो ये भी हो गया, ये हो गया इरेशनल P और ये हो गया Q। ओके, इसमें इरेशनल में भी ये हो गया और रेशनल में भी ये हो गया, लेकिन जो है ये कंडीशन तो दोनों में फुलफिल कर रहा है, लेकिन इसका जो क्राइटेरिया है नेक्स्ट आगे वाला कंडीशन वो फुलफिल सिर्फ रेशनल कर पाता है। तो उस जो है P बाई क्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्राइटेरिया है, वेयर P एंड Q आर integers and Q is not equal to 0। ये हो गया। इतना से लेकर इतना तक आपको जरूर याद रहना चाहिए अगर आपको रेशनल नंबर को कहीं डिफाइन करना है, या आपके एग्जाम में कोई भी एग्जामिनर पूछता है ये क्वेश्चन कि व्हाट इज रेशनल नंबर, तो उसमें आपको इतना P बाई क्यू, ये तो आपको ये सबको याद रहता है, लेकिन ये कंडीशन जो है ये इम्पोर्टेंट है। ओके, तो इसको अगर हम लोग देखें तो यहाँ P और Q इंटीजर हो, इंटीजर जो हम लोग अभी पढ़ के आए हैं, तो अगर हम लोग सिंपली इसको देखें तो इंटीजर क्या है? 0 प्लस नेचुरल नंबर प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, ये है इंटीजर। तो इतना हो गया। तो इंटीजर अगर हम लोग इसका एग्जांपल लें, एग्जांपल 3/4 का ये रेशनल है, तो जवाब होगा हाँ ये रेशनल है। और हम लोग ले यहाँ 4, तो क्या ये रेशनल है? बहुत कोई बोलते हैं कि नहीं ये तो या तो नेचुरल होगा, या तो होल होगा, या तो इंटीजर होगा, लेकिन इसमें अगर ध्यान से हम लोग देखें तो बाई 1 अगर हम लोग लगा दें, ये 1 जो आ गया तो ये यहाँ Q का काम कर रहा है, ये जो 4 है ये यहाँ P का काम कर रहा है। तो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है P बाई Q। अब नेक्स्ट कंडीशन हम लोग देखते हैं कि ये इंटीजर हो, 4 एक इंटीजर है, जवाब होगा हाँ है। फिर हम लोग देखें कि Q एक इंटीजर है, जवाब होगा हाँ है। इसके बाद देखें कि Q 0 के इक्वल नहीं है, तो Q जो है वो 1 है, तो 1 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो 4/1 भी मीन्स अगर हम लोग इसमें 1 हटा भी दें तो 4 जो है वो एक रेशनल होगा। ओके, 4 एक रेशनल होगा। और इसके अगर हम लोग आगे देखें तो क्या कोई मुझे बता सकता है 3/0 इज अ रेशनल और नॉट? ये जो है रेशनल होगा कि नहीं होगा? तो कुछ बोल रहे हैं होगा P अपॉन Q के फॉर्म में है, लेकिन जो बोल रहे हैं होगा वो मूर्ख है सबसे ज्यादा, क्योंकि यहाँ जो है पहला क्राइटेरिया तो फिल कर रहा है P अपॉन Q, लेकिन उसके आगे भी तो देखना है P जो है वो इंटीजर होना चाहिए। P है इंटीजर है तो है, Q जो है वो भी इंटीजर होना चाहिए, Q है इंटीजर है, क्योंकि 0 भी एक इंटीजर आता है। हम लोग पढ़े थे कि इंटीजर 0 प्लस नेचुरल प्लस नेगेटिव ऑफ नेचुरल। इसके बाद Q जो है वो नॉट इक्वल टू 0, लेकिन Q तो यहाँ 0 है इसलिए नहीं होगा। अब ये होता है कि Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि Q अगर 0 हो गया तो इसका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड, तो ये चला जाएगा इमेजिनरी नंबर में, क्योंकि अगर यहाँ नीचे 0 हो गया तो इसको हम लोग डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो जिसको हम लोग कोई जिसके बारे में हम लोग सोच विचार नहीं कर सकते वो हो गया इमेजिनरी नंबर। तो अगर हम लोग देखें और ऐसे एग्जांपल
तो क्या -2/3 ये जो है ये रेशनल होगा। तो इसको हम लोग सबसे पहले क्राइटेरिया चेक करते हैं, ये P/Q के फॉर्म में है तो जवाब होगा हाँ है। इसके बाद P और Q इंटीजर होना चाहिए, -2 इंटीजर है तो जवाब होगा हाँ है। और 3 जो है ये इंटीजर है तो जवाब होगा हाँ है। Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो जो Q है वो है 3 और Q जो है 3 है तो 0 के इक्वल नहीं है, तो ये होगा रेशनल नंबर। अगर हम लोग इसके आगे बात करें तो क्या 1 नेक्स्ट रेशनल नंबर होगा। 1 जो है वो रेशनल नंबर होगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये जो है इसको अगर हम लोग बाई 1, क्योंकि बाई 1 से अगर 1 से किसी भी नंबर को डिवाइड देंगे तो जो कोटेंट आता है वो सेम ही रहता है। तो 1 हो गया, तो इसको हम लोग देखें तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया, P/Q के फॉर्म में आया। और इसके बाद Q जो है वो भी 0, सॉरी P जो है वो 1 है जो इंटीजर है, और Q जो है वो भी इंटीजर है, और जो Q है वो 1 है 0 नहीं है, तो इसलिए ये भी एक रेशनल होगा। तो इतना तक अगर आप लोगों को समझ में आ गया तो ठीक है। और इसमें हम लोग इन जो रेशनल नंबर है इसमें हम लोग एक पॉइंट लिख सकते हैं कि रेशनल नंबर्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल Q। रेशनल नंबर जो है Q से रिप्रेजेंट होता है। अब बहुत कोई इसमें सोचेंगे कि रेशनल तो R से स्टार्ट होता है, तो R से Q रिप्रेजेंट नहीं होता है। तो इसके पीछे का रीजन है कि Q मीन्स होता है R से रियल नंबर रिप्रेजेंट होता है। तो इसको हम लोग Q से अगर देखें तो Q मीन्स होता है कोटेंट। कोटेंट होता है, और कोटेंट आप लोग पढ़े होंगे डिवीजन में। अगर ऐसे हम लोग कुछ डिवाइड देते हैं तो इधर जो लिखाता है ये वाला जो हो गया ये हो गया कोटेंट। ओके, तो अगर हम लोग इस फॉर्म को देखो P/Q के फॉर्म, मतलब 3/4 हम लोग ऐसे भी ले लें, ये हो जाएगा 4/3। तो अगर हम लोग ऐसे भी ले लें तो ये जो बार ऐसे जो ये लाइन रहता है इसको डिवीजन लाइन कहते हैं हम लोग। ये जो है डिवाइड करता है, मीन्स आप लोग फ्रैक्शन में पढ़े होंगे कि ये जो लाइन है नीचे डिनोमिनेटर से नोमिनेटर को डिवीजन देता है, तो इसको हम लोग कहते हैं डिवाइडिंग लाइन। इस ये जो है एक तरह का फ्रैक्शनल फॉर्म है, या इसको हम लोग डिविजिबल फॉर्म भी कहते हैं। तो ये जो है 4/3 ये एक डिविजल फॉर्म है जो हम लोग को कोटेंट देगा। ओके, कोटेंट देगा, जरूरी नहीं एक रिमाइंडर दे, लेकिन कोटेंट जरूर देगा। कोई अगर इसमें बोले कि सर रिमाइंडर भी तो यहाँ देता है, तो आर भी लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ 3 को हम लोग 3 से डिवाइड देते हैं, 1 बार में 3, ये हो गया 0। यहाँ हम लोग अगर 0 दें तो क्या 0 रिमाइंडर कुछ दिया? कुछ नहीं दिया। 0 का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ लिखे 3 इज इक्वल टू 3 इंटू 1 प्लस 0, यहाँ 0 रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग सिर्फ कोटेंट को लेकर चलते हैं। ये हो गया रेशनल का केस। तो रेशनल नंबर इज डिनोटेड बाय कैपिटल Q। और अगर हम लोग Q से देखें तो Q से होता है कोटेंट। इतना तक अगर आप लोग देख लिए होंगे, अच्छा से पढ़ लिए होंगे, तो एक्सरसाइज 1.1 जो है उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। जो एनसीईआरटी जो है मैथ का क्लास 9 का बुक चलता है, उसमें अगर आप लोग 1.1 बनाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। और अगर आपका कोई रेफरेंस बुक भी है, जैसे हो गया RS अग्रवाल, और फिर अगर आप लोग यूज करते होंगे RD शर्मा, या आप लोग NCERT पढ़ते होंगे, मेनली यही दोनों कोई बुक रेफरेंस में सब लेता है। तो ये जो बुक है इसका कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। अगर आप लोग जितना भी अभी सेशन चल रहा है इसको अगर आप लोग
अटेंड करेंगे तो आज के लिए इतना ही हम लोग डिस्कशन रोकेंगे, बाकी डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो होप आपको इतना तक क्लियर होगा और आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगता होगा, शायद या शायद नहीं भी किसी को अच्छा लगता होगा। जैसा आपका फीडबैक हो हमें फीडबैक जरूर दें, कमेंट्स पे फीडबैक दें या लाइक का जो बटन होता है लाइक या डिसलाइक जो आपको अच्छा लगता है। पहले ये मत कीजिएगा कि कोई करता है कि वीडियो ऑन होने से पहले ही डिसलाइक किया उसके बाद वीडियो देख रहा है, वैसे मत कीजिएगा। पहले वीडियो देख लीजिएगा सहूलियत से, उसके बाद फीडबैक दीजिएगा कि लाइक होगा अनलाइक होगा क्या होगा, या कमेंट्स में आप लोग दे सकते हैं। फिलहाल हम लोग का एक और चैनल है जिसका नाम है स्टडी लिंक चैनल है, तो इस पे आप लोग जुड़ जाइए। आप लोग को यहाँ साइंस का तैयारी अच्छा से हो जाएगा, जो भी जनरल कंपटीशन क्लास 9, 10 जो भी है वो सारा आपका यहाँ तैयारी हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग का टेलीग्राम चैनल भी है। टेलीग्राम में अगर आप लोग देखें तो यहाँ 2 तरह का टेलीग्राम हम लोग के पास है। एक हो गया स्टडी नंबर 1, ये हो गया टेलीग्राम फर्स्ट। इसमें कंपटीशन लेवल के जो भी बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं जो प्री ईयर में आते हैं या फिर हाल ही में कोई अगर एग्जाम हो उसमें से, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ मिल जाएंगे क्यूज के फॉर्मेट में। और आपको डेली पीडीएफ यहाँ मिल जाएगा, जो भी मतलब यहाँ पढ़ाई होगा बोर्ड पे लिखा जाएगा हैंड रिटन नोट्स में आपको मिल जाएगा पीडीएफ। और इसके बाद एक और चैनल है जो है स्टडी लिंक एक चैनल है। टेलीग्राम चैनल, यूट्यूब चैनल भी और टेलीग्राम चैनल भी है स्टडी लिंक। तो आप लोग टेलीग्राम पर सर्च कीजिएगा स्टडी लिंक और स्टडी नंबर 1, तो आपको ये चैनल मिल जाएगा। और जो स्टडी लिंक चैनल है टेलीग्राम, ये 9, 10 पॉलिटेक्निक ये सब के लिए एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, पैरामेडिकल हो गया। और एक और है स्टडी नंबर 1 डाउट जोन, डाउट सॉल्यूशन। तो ये 3 चैनल है, तो आप चाहें तो अपना डाउट यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। कोई भी डाउट हो गया जैसे कंपटीशन लेवल से या हम लोग कंटेंट से या 9, 10, 6, 7 कोई भी अगर आप लोग क्लास में तो आप लोग डाउट सेंड कर सकते हैं, आपको जल्द से जल्द उसका आंसर मिल जाएगा। आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, चैनल्स के साथ जुड़ जाइए, डेली आपका क्लास होते रहेगा और आपका जो भी मतलब क्वेश्चन होगा प्री ईयर का वो भी करवाया जाएगा, यहाँ सारा एक्सरसाइज करवाया जाएगा और बेहतरीन लेवल से आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए इतना है। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।